गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। इस वक्त आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर और मैं दीपक शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज की जो क्लास है वो है लेसन 5, दैट इज लेसन 5। इस टॉपिक का नाम है फन विथ लैंग्वेज। तो चलिए प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से इसको सब्सक्राइब करो और बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो बच्चों, पहले से मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले टॉपिक को पढ़ना होता है। टॉपिक किसके बारे में है, ठीक है? तो ये लैंग्वेज के बारे में है और ये लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। लैंग्वेज का मतलब होता है प्यारे बच्चों भाषा। तो ये कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे। जैसे हिंदी हमारी एक भाषा होती है, वैसे ही अंग्रेजी भी एक भाषा होती है जिसको कहते हैं इंग्लिश। तो आज इंग्लिश के बारे में जानेंगे। फन विथ लैंग्वेज, भाषा के साथ मजा करेंगे, ठीक है? तो इसमें बेटा एक स्कूल होता है, स्कूल का प्लेग्राउंड है। मैं कहानी के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इनमें से एक बच्चे का नाम है अजय। क्या नाम है बेटा? अजय, AJAY। तो ये अजय क्या करता है, सभी बच्चों को बुलाता है और उनको बताता है कि रेसेस के बाद जो लंच अभी खेल रहे हैं ये बच्चे, उसके बाद इनका इंग्लिश की क्लास है, ठीक है? तो और इसमें क्या बताता है, ये सभी बच्चों के साथ ये खेल खेलता है। क्या करता है? खेल खेलता है। पहले बुलाता है एक लड़की को, उसका नाम लेकर के बुलाता, मान लो इसको बुला लिया इसने, ठीक है? इस ग्रुप में 3 लड़कियां, चित्र में आप देख लो, एक ये लड़की है, एक ये लड़की है और एक ये लड़की है। तो पहले एक लड़की को बुलाता है, बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो XYZ उसका जो भी नाम होता है वो नाम बताती है। फिर दूसरी लड़की से बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? फिर बोलता है कि कुछ और नाम बताओ, जैसे राम, मोहन, सोहन, है ना, गीता या अमित, दीपक, सुधीर, ऐसे नाम बताता है। फिर ये बोलता है अजय, ये जो नाम आप बता रहे हो इसको हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम नाउन कहते हैं। नाउन मतलब संज्ञा कहते हैं। ये उनको बताता है वो, ठीक। फिर किसी और को बुलाता है, बोलता है तुम कहाँ रहते हो, किसी शहर का नाम बताओ। तो ये शहर का नाम बताता है, कोई शहर का नाम बताता है, धार बता दिया, कोई दिल्ली बताता है। फिर पूछता है कुछ और शहरों के नाम बताओ। तो कहता है उज्जैन, कोई कहता है इंदौर, कोई कहता है आगरा। तो फिर ये अजय बोलता है कि ये सब भी नाउन है। क्या है ये सब भी नाउन है। जो बच्चों ने अपने नाम बताए वो भी क्या थे? नाउन थे। जो शहरों के नाम बताए वो भी नाउन थे। क्या थे बच्चों? नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो अब आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, ये पूरा पाठ किसके बारे में है? संज्ञा के बारे में। फिर और बच्चों को बुलाता है तो और बच्चों से पूछता है कि भाई तुम वस्तुओं के नाम बताओ। तो कोई कहता है काइट, पतंग, कोई कहता है बुक, कोई कुछ कहता है पेन। तो फिर ये बोलता है अजय कि आप लोग ये जो वस्तुओं के नाम बता रहे हो उनको भी हम क्या कहते हैं? उनको भी, इनके नाम को भी हम नाउन ही कहते हैं। तो 3 चीज हो गई बेटा, शहर का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया और वस्तु का नाम हो गया। फिर अजय कहता है कि शहर का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तुओं के नाम, इनको हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और शॉर्ट में फिर वो नाउन की डेफिनेशन भी बताता है। तो ये है बेटा सब इस पाठ के बारे में। फिर इनके एक शिक्षक आते हैं, वहीं से गुजर रहे होते हैं, तो वो भी इनसे बात करते हैं। उन शिक्षक का नाम है मिस्टर सिंह। क्या नाम है उनका? मिस्टर सिंह, ठीक है। और क्या है बेटा इस पाठ में? चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया था। तो मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लेकर आया हूँ। वो कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 8 तक की इंग्लिश ग्रामर कराएंगे आपको। इसमें इस बैच में क्या कराएंगे प्यारे बच्चों? आपको कक्षा 4 से लेकर 8वीं तक की पूरी ग्रामर। इसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी ग्रामर, फिर चाहे वो NCERT बोर्ड हो आपका या CBSE बोर्ड हो, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाली है। तो डोंट मिस दिस क्लास, है ना। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ शेयर कर दो इस क्लास को, है ना, ताकि वो भी इसके बारे में जान पाए। अब आपकी गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, तो गर्मियों में क्या करो प्यारे बच्चों, ये पूरी अंग्रेजी सीख लो अच्छी खासी।
जहाँ जहाँ जिसका बेस कमज़ोर है उस बेस को आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। ठीक है, आज की क्लास में जो आपका कंटेंट आएगा, कुछ शब्द आएंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ शब्द जैसे इसको हम बोलते हैं राइट, WRIT, राइट, इसका मतलब होता है लिखना। ठीक है, एक और राइट है RIGHT, इसका मतलब होता है सही। सही का निशान लगाते हैं ना हम, ये वाला। जब हम बोलते दोनों को राइट है और अर्थ इनका अलग अलग होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं होमोनिम्स। क्या बोलते हैं इनको? होमोनिम्स, होमोफोन्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? होमोफोन्स। तो ये क्लास मेरी इन्हीं के बारे में हो रहेगी, है ना। तो ज़्यादा जानने के लिए बच्चों मेरी इस क्लास को आप ज़रूर देखें। तो चलिए, इतनी सारी बात होने के बाद हम आते हैं अपनी वर्कबुक की एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा आपकी स्क्रीन के पर है। ये है आपका MCQ। मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, MCQ का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 4 विकल्प आपके पास रहते हैं। इन 4 विकल्प में से एक सही उत्तर होता है। तो जस्ट बिफोर द रेसेस, रेसेस मतलब जो लंच आपकी होती है उसको बोलते हैं रेसेस। ठीक है, रेस्ट आराम का समय होता है वो। अजय हैड ए पीरियड ऑफ, लंच से पहले अजय का पीरियड किस विषय का था? तो बेटा वो विषय था इंग्लिश, सी ऑप्शन। तो इसमें हम भर देंगे इंग्लिश, बिल्कुल ऑप्शन से देख करके लिखेंगे इंग्लिश। बाकी ये भी बेटा ये साइंस है, इसका मतलब होता है साइंस माने विज्ञान। बी ऑप्शन है हिंदी, ये भी एक भाषा है हिंदी। और मैथ्स का मतलब होता है गणित। ठीक है, गणित बोलते हैं इसको आप। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा जब भी आप ये क्लास आप देख रहे हो तब कृपया कर बच्चों अपनी जो 8th ग्रेड वर्कबुक है उसको साथ में लेके बैठा करो, है ना। तो मेरे साथ साथ उसको भरोगे तो एक डबल प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कभी भी नहीं भूलोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा द स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग अबाउट। तो जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया वो बच्चे स्थान का नाम बता रहे थे, है ना, व्यक्तियों का नाम बता रहे थे। तो कुल मिला के वो नाम के बारे में बात कर रहे थे, नाम के बारे में। ठीक है, नेम के बारे में बात कर रहे थे। और नेम को हम क्या कहते हैं? नेम को हम कहते हैं नाउन। नेम से ही क्या बनता है? नाउन। हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा। तो कौन से ऑप्शन पर है बेटा? ए ऑप्शन पर। तो दे वर डिस्कसिंग अबाउट नाउन, तो NOUN। ठीक है, नाउन, संज्ञा के बारे में वो बात कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन हो गया। ये बेटा प्रोनाउन, इसको कहते हैं हम सर्वनाम। इसको क्या कहेंगे बेटा? सर्वनाम। इसकी भी इंग्लिश लिख लो आप, सर्वनाम। वर्ब, वर्ब इसको हम कहते हैं बेटा क्रिया। क्या कहते हैं इसको? क्रिया। आप जो भी काम करते हो एक्शन होता है, वो आपकी क्रिया होती है। इससे पहले वाले टॉपिक में क्रिया के बारे में प्रश्न आए थे। ठीक है, और ये है एडवर्ब, इसको बोलते हैं हम क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। जो मेरी वीडियो क्लासेस आने वाली हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बताया था 4 से 8 की ग्रामर, उनमें इन सभी टॉपिकों की वीडियो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो उन वीडियो को बेटा देखना बिल्कुल मत भूलना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। 1 से 2 शब्दों में देने आपको, 1 से 2 शब्दों में नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको देने, केवल शब्द। हु हैपन्स टू पास बाई, वहां से कौन गुजरा। मैंने बताया था अजय बच्चों को समझा रहा था, वहां से कौन? उनके शिक्षक, है ना। अजय के शिक्षक गुजरे थे, उनका नाम था मिस्टर सिंह। क्या नाम था? मिस्टर सिंह। जैसे मेरा नाम है दीपक शर्मा, तो मुझको बोलेंगे मिस्टर शर्मा। क्या बोलेंगे? मुझे मिस्टर शर्मा बोलेंगे। तो ऐसे उनका नाम था मिस्टर सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज चेयर? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। चलो बेटा इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मार्क कर लो, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, इंपोर्टेंट मार्क कर लो। जैसे नाउन के बारे में हम बात करते हैं तो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, उनको बोलते हैं बेटा काउंटेबल। क्या बोलते हैं उनको? काउंटेबल, गिन सकें। ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं उनको बोलेंगे काउंटेबल। तो जैसे एक बुक हो गया आपका, क्या हो गया? बुक। तो बुक को आप गिन सकते हो, ये काउंटेबल नाउन है। तो ये चेयर, कुर्सी को भी गिन सकते हो, तो चेयर भी क्या है बेटा? काउंटेबल नाउन है। याद रहेगा प्यारे बच्चों आपको। और क्या? पेन, जो आपके बैग में पेन होते हैं, पेन, पेन को भी गिन सकते हो। बैट, BAT, बैट, खेलने का बैट होता है ना।
तो जिनको आप गिन सकते हो उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो चेयर बेटा, ये जो चेयर है ये आपका कैसा हो गया, ये आपका काउंटेबल नाउन हो गया। ये हो गया इसका आंसर, है ना, COUNTABLE, काउंटेबल। क्या बोलेंगे इसको, काउंटेबल, मतलब गिन सकें, गिनने योग्य। ठीक है, इसका आंसर हो गया। चलो अब चर्चा कर लेते हैं बेटा अनकाउंटेबल नाउन पे। ये जो लिखा है अनकाउंटेबल, बेटा काउंटेबल का मतलब गिन सकें और अनकाउंटेबल मतलब गिन नहीं सकें। ऐसी नाउन, ऐसा कोई नाम जिसे गिन नहीं सकें उसको कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पानी, वाटर। बेटा अब वाटर को आप गिन नहीं सकते तो ये कैसा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। सॉइल, SOIL, सॉइल माने होती है मिट्टी, मिट्टी को भी आप नहीं गिन सकते, ये भी कैसी हो गई, अनकाउंटेबल नाउन। इसके अलावा मिल्क, MILK, मिल्क, मिल्क माने होता है दूध, तो दूध को भी नहीं गिन सकते। तो ये सारी की सारी सॉइल, वाटर, मिल्क, ये सब कैसी हैं बेटा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं बेटा आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल को आप पहचान पाओगे। चलिए बेटा, अतुल इज ए गुड बॉय। अब बात करते हैं नाउन के एक और प्रकार के बारे में। ये है आपका अतुल इज ए गुड बॉय। ये वाक्य लिखा है इन द अबव सेंटेंस, अबव माने जो ऊपर दिया गया है, अतुल इज ए नाउन और प्रोनाउन। अब आपको बताना बेटा ये नाउन है कि प्रोनाउन है। ठीक है, तो बेटा अतुल क्या है, अतुल किसी का नाम है कि नहीं है बताओ, और नाम होता है तो नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाए बेटा नाउन। अतुल क्या है, एक अतुल एक नाउन है। ठीक है, अब यहां पर यह भी आए तो प्रोनाउन क्या होता है बेटा, तो प्रोनाउन को समझ लो आप। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब है बेटा सर्वनाम, है ना। जैसे अतुल है तो अतुल एक अच्छा लड़का है, वह धार में रहता है। तो मैं बार बार ये नहीं कहूँगा अतुल एक अच्छा लड़का है, अतुल धार में रहता है, अतुल कक्षा 5 में पढ़ता है। तो एक बार अतुल कह के अगली बार मैं अतुल की जगह पर, ध्यान से सुनना बेटा, अतुल की जगह पर क्या बोलूँगा, मैं ही बोलूँगा। जैसे अतुल इज ए गुड बॉय, अतुल लिव्स इन धार, है ना। क्या बोलूँगा बेटा मैं, अतुल इज ए गुड बॉय। ठीक है, दूसरा वाक्य अतुल लिव्स इन धार, अतुल धार में रहता है। तीसरा वाक्य बोलता हूं अतुल रीड्स इन क्लास 5। इसको समझना। पहला वाक्य बेटा अतुल लिव्स इन धार, क्या बोला मैंने, अतुल धार में रहता है। ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने, अतुल धार में रहता है, ये अतुल आ गया। दूसरा वाक्य अतुल लिव्स इन धार, अतुल धार में रहता है, दूसरा हो गया। अतुल रीड्स इन क्लास 5, तो बेटा बार बार मैं अतुल कह रहा हूं, इसकी जगह पर मैं क्या करूंगा, अतुल तो मेरा नाउन है, तो दूसरे वाक्य में अतुल की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ही लिख दूंगा। तीसरे वाक्य में भी क्या लिख दूंगा, अतुल की जगह ही लिख दूंगा, HE ही। अब आता है बेटा जो ही है, यही है हमारा सर्वनाम। ये क्या है बेटा, यही है हमारा सर्वनाम या प्रोनाउन। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है, नाउन के स्थान पर, अतुल क्या था बेटा, हमारा नाउन था, तो नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है, मतलब हमने क्या प्रयोग किया, ही, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउन की जगह पर जो शब्द प्रयोग होता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब मान लो कोई लड़का है, मेल है, मेल है ना, बॉय है, पुरुष है, उसकी जगह पर लगाएंगे जो प्रोनाउन होगा वो होगा ही। क्या होगा, ही। गर्ल या महिला की जगह जो लगाएंगे वो प्रोनाउन होगा सी। क्या होगा बेटा, सी। और किसी वस्तु, है ना, कोई वस्तु की जगह पर लगाएंगे प्रोनाउन तो वो होगा इट। क्या होगा बेटा, इट। तो 3 प्रोनाउन आपके सामने बेटा, ही लड़के के लिए, जो पुरुष के लिए, लड़की के लिए लगाएंगे सी, और किसी वस्तु के लिए लगाएंगे इट। और लड़का लड़की दोनों हैं, ज़्यादा हैं, तो उसके लिए लगाएंगे दे। याद रहेगा बच्चों, THEY, दे। दे का मतलब होता है वे, इट माने होता है यह, कोई वस्तु के लिए, और ही माने होता है वह, लड़के के लिए,
और सी माने भी होता है वह लड़की के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यही प्रोनाउन है जो आपके में आने वाले हैं आगे प्रश्न में, ठीक है। तो आप समझ गए बेटा, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इज पेंसिल अ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन? दो शब्द आ रहे हैं बेटा आपके पास, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन। तो अभी बेटा आप इसका आंसर लिख लो, आगे मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। और ज़्यादा आपको नाउन के बारे में और जानना है तो बेटा मेरा वीडियो लेक्चर आ रहा है कक्षा 4 से लेकर के 8 तक की ग्रामर वाला, जिसके बारे में मैंने अभी बात की है ना, ये वाला देखो, ये वाला बैच है ना। तो इसमें सभी के सभी टॉपिक मेरी पहली क्लास देखना, जैसे आपके ये टॉपिक है ना, होमोनिम्स, होमोफोन्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, ऐसे ही एक टॉपिक पूरा का पूरा आधा 1 घंटे की क्लास उसमें रहेगी आपकी नाउन की। तो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा। इस वीडियो में मैंने फोकस किया है कि आपकी जो इंटीग्रेटेड का काम है सिर्फ उसके बारे में बात की जाए, है ना, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना की जाए, क्योंकि एक विषय में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बेटा आपसे डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर होगा, जो पेंसिल है वो आपका है कॉमन नाउन। क्या है बेटा, कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। यहाँ पर मैं बात बता दूँ बेटा आपको, जो भी वस्तु के नाम होते हैं ना, जो भी वस्तुएं होती हैं आपकी, वस्तुएं होती हैं वो क्या है बेटा, कॉमन नाउन होंगी, है ना। प्रॉपर नाउन मतलब आपका व्यक्ति का नाम और जगह का नाम। किसका नाम, व्यक्ति या जगह का नाम, जगह का नाम, ठीक है, व्यक्ति या जगह का नाम हो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। याद रहेगा प्यारे बच्चों, सिंपल शब्दों में बताए, व्यक्ति या जगह का नाम आ जाए, जैसे आ जाए राम तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। दीपक मेरा नाम आ जाए, सोहन, सविता किसी का नाम आ जाए, दिल्ली, आगरा, मुंबई, तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान का नाम आ जाए वो प्रॉपर नाउन होगा। किसी वस्तु का नाम आ जाए, बुक, मोबाइल, पेन, टेबल, रूम, ये आपकी कॉमन नाउन है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप मतलब आपको 1 से 2 वाक्यों में इनके जवाब देने हैं। किसमें, 1 से 2 वाक्यों में। तो लुक एट द पिक्चर गिवन, ये जो तस्वीर दी गई है इसको देखो, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और दिए हुए क्वेश्चन के आंसर दो। तो ये तस्वीर वही है जो चैप्टर की शुरुआत में थी, है ना। तो ये देख लो बेटा, इस पर क्या क्या लिखा हुआ है, आप अपनी किताब में इसको और क्लियर देख सकते हो। इज दिस बिल्डिंग अ हाउस और अ स्कूल? ये जो दिख रहा है अब वो आपको एक बिल्डिंग, एक घर है या स्कूल है ना। तो बेटा देखो, जब आंसर हम लिखते हैं तो जो सहायक क्रिया होती है जैसे इज, वो बेटा सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका आंसर लिखते हैं बेटा दिस बिल्डिंग, BUILDING। बेटा मैंने आपको बताया, मैं आपके जो भी आंसर लिखाता हूँ वो प्रश्न से किस तरीके से बनते हैं वो भी बताता हूँ। दिस बिल्डिंग ये सब्जेक्ट हो गया, लिख दिया, फिर इस सहायक क्रिया को यहाँ लगाएंगे, इज ए स्कूल। 2 चीज़ें थी बेटा, ये आपका बिल्डिंग है, एक घर या स्कूल, तो हमने क्या इसको डिसाइड किया, ये स्कूल का चित्र है, क्योंकि आप देख सकते हो बेटा ये लिखा हुआ है स्कूल, चित्र में लिखा हुआ है स्कूल, और मैंने बताई हुई कहानी है बेटा, है ना, बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल है ये। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आर द चिल्ड्रन डिस्कसिंग विद देयर सर और मैडम, है ना, क्या बच्चे, आर द चिल्ड्रन डिस्कसिंग विद देयर सर और मैडम, सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं या मैडम के साथ, है ना। तो देखो द चिल्ड्रन, है ना, द चिल्ड्रन में करता हो जाएगा, ये जो सहायक क्रिया है वो चिल्ड्रन के बाद में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो लिखो बेटा द चिल्ड्रन, क्या लिखोगे, द चिल्ड्रन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन, पूरा का पूरा प्रश्न से ही, द चिल्ड्रन, LDREN, बेटा ये चाइल्ड का प्लूरल होता है, ठीक है। फिर आर लिखो, आर सहायक क्रिया आ गई, फिर लिखो डिस्कसिंग,
DISCUSSING, डिस्कसिंग पूरी स्पेलिंग यही लिखना, विथ देयर सर, किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, सर के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी गर्ल्स आर इन द ग्रुप। बेटा हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, हाउ मैनी का मतलब होता है प्यारे बच्चों कितने, ठीक है। तो हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी का मतलब लिखिए आप कितनी, कितने संख्या में, कितने। हाउ मैनी गर्ल्स आर इन द ग्रुप, ग्रुप में कितनी लड़कियां थीं, तो कितनी थी 3, केवल आपको 3 जोड़ना है, हाउ मैनी हटा दो, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो THREE 3, फिर लिखो गर्ल्स आर इन द ग्रुप, गर्ल्स आर इन द ग्रुप। बेटा मैं जो स्क्रीन पर लिख रहा हूं हो सकता है इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग सही से ना लिख पाओ, आप नहीं समझ पाओ, तो यहां से देखना जगड़ो, गर्ल्स आर इन द ग्रुप, है ना। स्क्रीन पर लिखते लिखते बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, है ना, राइटिंग सही नहीं आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द पिक्चर। जैसे ये प्रश्न था 9वां, कितनी लड़कियां थी, तो कुल कितने लोग हैं वो गिन लो आप, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे गिन लो जरा, है ना, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे हाउ मैनी जगह क्या लगा देंगे बेटा 10, क्या लिख दोगे यहाँ पर 10, इसकी जगह लिखो 10, पूरा पूरा प्रश्न उतारेंगे, 10 पीपल आर देयर इन द पिक्चर, आर देयर इन द पिक्चर, पूरा का पूरा प्रश्न से उतारेंगे हम। तो इस तरीके से बेटा आप बनाना सीखना है, हमें रटना नहीं है, समझ करके क्वेश्चन के आंसर बना करके आपको लिखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर होता है, उसको अच्छे से समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। कॉमन नाउन का मतलब है बेटा किसी एक कॉमन वस्तु का नाम, किसी स्पेसिफाइड नहीं होगी, है ना, दे डोंट हैव, इनका कोई नाम नहीं होता। जैसे कार, कार का हमने नाम नहीं दिया, ठीक है, तो ये होगी कॉमन। अगर कार को मैंने नाम दे दिया, जैसे ऑडी कार, बोलेरो, है ना, या थार, ये कार के नाम हो गए आपके, है ना, स्विफ्ट डिजायर, ये कार के नाम हो गए। तो अगर इनके नाम में बोलूंगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, और केवल कार बोलूंगा तो वो कॉमन नाउन होगा, ठीक। इसी तरीके से बिस्किट, अगर मैं बिस्किट बोलूंगा तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर मैं बोलूं बेटा ओरियो का बिस्किट, तो ओरियो क्या है, उसका नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। मैं बोलूं पार्ले जी बिस्किट, है ना, ब्रिटानिया बिस्किट, 2020 बिस्किट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैं बोलूं मोबाइल, तो बेटा मोबाइल आपका कॉमन नाउन है। अब मैं मोबाइल का नाम बोल दूं एप्पल का मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका नोकिया का मोबाइल, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैं बोलूं सिंगर, कोई गायक, कॉमन नाउन है। मैं गायक का नाम बोल दूं सोनू निगम, क्या बोलते हैं, हिमेश रेशमिया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिंगर का नाम बोल दिया तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कंट्री, मैं कहूँ देश, तो देश होगा बेटा कॉमन नाउन। उस देश का नाम बता दूं इंडिया, नेपाल, अमेरिका, तो ये कैसा हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लैपटॉप कहूँ तो कॉमन नाउन है, लैपटॉप का नाम बोल दूं मैकबुक, लेनोवो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका HP। ये सब अगर इनके नाम बता दूं तो प्रॉपर नाउन, और नाम नहीं बताऊं तो कॉमन नाउन। जैसे ड्रिंक, ड्रिंक जानते हो, ड्रिंक माने पीने की चीज़ें, अगर उसको बोल दूं मैं कोको कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, फेंटा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ आपको प्रॉपर नाउन लिखनी है। क्या लिखनी है प्यारे बच्चों, प्रॉपर नाउन और कुछ कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन तो मैं आपको देखो इसी तरीके से लिखो, कॉमन में लिखो कार, ठीक, प्रॉपर में लिख दो कार का कोई नाम। कौन सी कार पता है आपको, तो पता है थार, TH थार। इधर लिखो दो सिटी, शहर, सिटी में होता है शहर, और शहर का नाम बता दोगे जैसे धार,
तो ये प्रॉपर हो जाएगा। इधर लिख दो बॉय, BOY बॉय। अगर बॉय का नाम बता दिया जैसे रोहित, तो बॉय का नाम बता दिया तो रोहित क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। इधर लिख दो गर्ल, गर्ल का नाम बता दो रानी, तो रानी क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और कुछ लिख दो बेटा, कुछ ही बता दो। और भी लिख सकते हो आप एग्जाम्पल इसमें ना, जैसे मोबाइल, MOBILE मोबाइल, तो क्या होगा, कॉमन नाउन। मोबाइल का नाम बता दो नोकिया, NOKIA, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही आप इसके प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था सर्वनाम, क्या बताया था, सर्वनाम या प्रोनाउन। तो वही आपको सही सर्वनाम लिखना है, सही, करेक्ट, करेक्ट माने सही, प्रोनाउन माने सर्वनाम। ठीक है, चलिए लिखते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है, आप कर लोगे मुझे पता है। या तो आपको ही लिखना है, या सी लिखना है, या दे लिखना है। बेटा ही मैंने आपको बताया था लड़के के लिए, सी लड़कियों के लिए, दे लड़का लड़की दोनों हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो सोनल क्या लिखा बेटा, सोनल लाइक्स बनाना, सोनल को बनाना पसंद है। बनाना मतलब केला खाती है। फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, लड़की है सोनल, तो सी क्या भर देंगे इसमें, सी डज नॉट लाइक एप्पल्स, वह एप्पल मतलब सेब खाना पसंद नहीं करती है। हो गया बेटा, सोनल लड़की थी, लड़की के लिए हमने क्या लगा दिया, सी, इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, मोनू एंड राहुल, बेटा दो लोग हैं, मोनू एंड राहुल वेंट टू मार्केट, मार्केट माने बाजार गए, मार्केट का मतलब होता है बेटा बाजार, मार्केट का मतलब होता है बाजार, अच्छे से पढ़ना, मार्केट क्या पढ़ते हैं, मार्केट। ठीक है बेटा, मार्केट, एक ही मात्रा लगी, ऊपर र लगा हुआ है, मार्केट। तो बेटा दो लोग हैं, तो इनके लिए क्या लगाएंगे हम, दे, दिख रहा है बेटा आपको दे, तो लिख दो दे एंजॉयड ए लॉट, उन्होंने बहुत मजा किया। वे या उन्होंने, इसके दो अर्थ होंगे, वे या उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, गौरव इज ए गुड बॉय, क्या लिखा है बेटा, गौरव इज ए गुड बॉय, देखो बॉय लिखा है, बॉय में लड़का, तो लड़के के लिए क्या लगाएंगे हम, ही, क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, ही, लिख दो ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह रोजाना स्कूल जाता है। तो बस इसमें बेटा इतना करना था। अगर लड़की थी इसमें सोनल, तो हमने सी लगाया था इसमें पहले वाले में। इसमें एक से ज़्यादा थे मोनू और राहुल, तो हमने किसमें क्या लगा दिया, दे लगा दिया। इसमें गौरव एक लड़का था, तो हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। तो इस तरीके से इनके आंसर पे रही बच्चों आपको भर लेने हैं। तो बेटा ये ज्योति मैडम है, इनकी भी क्लास चल रही है क्लास 8th के लिए। क्लास 8th का कंप्लीट मैथ है ना, वो हिंदी मीडियम हो आपका, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, या NCERT या CBSE कोई बोर्ड हो, हर प्रश्नावली को ये डिटेल में करा रही हैं बेटा, है ना। तो आप वहाँ जा कर के इनके वीडियो आप देख सकते हो। और वही चैनल है बेटा हमारा टीचर्स अड्डा MP, और इस पर कोई भी फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो जो बच्चे हमारे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को फैला दो, सभी तक पहुंचा दो, सभी बच्चों तक ये वीडियो हमारा पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बेटा आज की क्लास में हमारा इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, है ना। अगर आपको बेटा इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो किसी भी प्रश्न में, तो आप मुझे उस प्रश्न का फोटो या प्रश्न के बारे में लिख करके सर क्वेश्चन नंबर इतना समझा दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दो, तो मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा और आपको समझा दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आज के लिए बेटा बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्लास में और टॉपिक नंबर 6 के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों, थैंक यू।